स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, इंडिया का लग्जरी मार्केट अब बूम कर रहा है। जी हां फ्रेंड्स, हमारा लग्जरी मार्केट जो है उसने यूएस और चाइना जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड, चाहे लुई विटॉन हो, चाहे डायोर हो, दे आर रशिंग टुवर्ड्स इंडिया टू फुलफिल दैट डिमांड क्रिएटेड बाय इंडियंस फॉर दीज लग्जरी आइटम्स, और इसी को नाम दिया गया लग्जरी रिवॉल्यूशन। तो ये लग्जरी रिवॉल्यूशन क्या है जानते हैं इस वीडियो में, और ये भी समझेंगे कि क्यों हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा डिमांड इन लग्जूरियस गुड्स की होने लगी है। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं कि एक्चुअली में लग्जरी क्या है, व्हाट इज दिस लग्जरी, तो देखिए हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना होता है। बेसिक नीड्स जो उसकी होती हैं वो होती हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दीज ऑल आर हिज बेसिक नीड्स। जब व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लेता है तो वो कुछ ऐसे गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है जो उसको सेटिस्फैक्शन के साथ साथ में कहीं ना कहीं कंफर्ट दें और उसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया व्हाई पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द लग्जूरियस गुड्स। एक होती है वो कैटेगरी जो कि स्टार्टिंग से ही अल्ट्रा रिच होती है एंड दे कंसिडर लग्जरियस आइटम एज अ स्टेटस सिंबल। तो यहां पर अगर हम बात करें, भारत में लगभग 32.8% का सर्ज आया है, बढ़ावा हुआ है लग्जरी गुड्स की सेल्स में 2022 से, और कहीं ना कहीं हमने बड़े बड़े देश यानी कि यूएस, चाइना और जापान को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि लग्जरी प्रोडक्ट इंडिया में पिछले 5 सालों में किस तरह से ग्रो हुए हैं, तो अब 2019 यहां पे मैंने 4 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लिए हैं: कार्स, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी रियल एस्टेट एंड हाई एंड फैशन। तो अगर आप देखें 2019 में जहां पर ये जो ग्रोथ रेट थी ये 15% के आसपास मूव कर रही थी, वो ग्रोथ रेट 2023 में ऑलमोस्ट 25% से ऊपर जा चुकी है। तो ये कारण है कि इंडिया में जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े हैं पिछले 4-5 सालों के, जिससे हमें यह समझ में आता है कि कोविड के बाद लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि कोविड के बाद में भाई अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है तो पहले कर लो मौज मस्ती। जी, ये रीजन नहीं है। इसका बहुत बड़ा एक डिफरेंस है लग्जरी प्रेफरेंस इन इंडिया। देखिए हमारे यहां पर अभी 2 तरह की जनरेशंस जो हैं उनके बीच में एक तरह का एक सेटलमेंट है। एक हमारी जनरेशन जो है वो है हमारे पापा मम्मी दादा दादी वाली जनरेशन। उनके लिए आज भी जो लग्जरी सिंबल्स हैं वो है गोल्ड, वो है कहीं ना कहीं महंगे कपड़े, कहीं ना कहीं महंगे बर्तन, कहीं ना कहीं अच्छा खाना किसी बड़े रेस्टोरेंट में। लेकिन जो आज की जनरेशन है यानी कि हम जैसे लोगों की जनरेशन है या हमारे जो यंगर जनरेशन है, उनके लिए लग्जरी कुछ अलग है। उनके लिए लग्जरी है कि वो अच्छी गाड़ियां, एक हाई क्वालिटी वॉचेस या बढ़िया टेलीविजन या फिर बढ़िया जो आउटलेट्स हैं उनसे जब वो चीजें को खरीदते हैं या उनको वो चीजें जब वो यूज करते हैं तो ये लग्जरी प्रेफरेंस को बिल्कुल एक अलग तरीके का सेट देता है। तो भारत में जहां पर मिडिल इनकम फैमिलीज जो हैं वो ज्यादा हैं, वहां पर भी जो जनरेशन गैप है वो जनरेशन गैप एक्चुअली लग्जरी प्रेफरेंस को बढ़ावा देता है। तो यानी कि अगर आप आज की जनरेशन में देखें, जो बच्चे 15, 18, 19, 20, 21 साल के हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर आप स्मार्टफोन पूछेंगे तो दे विल कंसिडर्ड कि भाई मुझे आईफोन ही चाहिए। वहीं अगर आप हमारे पापा मम्मी की बात करें, जो कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल सी जीवन जी रहे हैं और उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो दे आर वेरी मच हैप्पी विद नॉर्मल एंड्रॉइड फोन ऑल्सो। तो आप ये समझो कि कहीं ना कहीं लग्जरी प्रेफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा एक जनरेशन गैप की वजह से भी क्रिएटेड है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद में एक रिवेंज शॉपिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ये रिवेंज शॉपिंग क्या है? आपको पता है पैंडेमिक के जो 2 साल थे वो बहुत कष्टदायी निकले, बहुत ही टफ निकले। वहां पर लोगों ने डिमांड ही नहीं करी, वहां पर गुड्स ही लोगों ने परचेज नहीं करे, क्योंकि लोग जो थे वो 4 दीवारी में कैद थे। जब वो कोविड पूरा हुआ तो एक तो लोगों का माइंडसेट बदला। क्या माइंडसेट बदला? लोगों के दिमाग में यह चीज हुई कि कहीं ना कहीं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, लोगों के दिमाग में यह भी था कि अब वी नीड टू स्पेंड, क्योंकि काफी 2 साल तक लोगों ने शॉपिंग नहीं करी, कहीं घूमने घामने ज्यादा लोग नहीं गए। तो यहां पर एक पेंट अप डिमांड नाम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। यह पेंट अप डिमांड जो है इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में भी यूज हुआ था शब्द, उसमें लग्जरी परचेस को लेकर एक तरह से लोगों का रुझान बढ़ा। और यही कारण था कि जो रिवेंज शॉपिंग थी, रिवेंज शॉपिंग यही का मतलब यही होता है कि यहां पर लोगों के द्वारा जो पिछले 2 साल का कोटा था वो लोगों ने पूरा किया, जबरदस्त तरीके से डिमांड करके, जबरदस्त तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके। अगर मैं बताऊं आपको कि जो लग्जरी बूम इंडिया में आया इसके पीछे के कारण क्या है, अगर इफ आई टेल यू कि ये लग्जरी बूम जो इंडिया में आया इसके पीछे के कारण क्या है, तो देखिए इंडियन इकोनॉमी में के शेप रिकवरी हुई। के शेप रिकवरी को अगर हम यहां पर समझें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए के शेप का मतलब होता है एक सेक्टर में तो बहुत ज्यादा डिमांड और दूसरे सेक्टर में लगातार डिप।
तो आप ये देखिए कि जो हमारे यहाँ पे वेल्थ और इनकम बढ़ी, कुछ सेक्टर्स तो ऐसे थे जिनमें वेल्थ और इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी, और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें जो था वेल्थ एंड जो हम बात करें इनकम है वो फॉल हुई। तो एक तरह का गैप इंडिया में बहुत बड़ा आ गया, और यही गैप इनइक्वालिटी को भी कहीं ना कहीं शो करता है। तो अगर हम बात करें अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, तो इंडिया में जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं 13,263 थे, 263 थे 2023 में, जो कि अब बढ़कर लगभग 20,000 के आसपास हो गए हैं। 2028 तक वो लगभग 20,000 तक हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक व्यक्ति के लिए होता था, ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास बॉय, कि उसे खुद की कहीं ना कहीं ओन बाइक हो, वो ब्रांडेड कपड़े खरीदे, उसका एक छोटा सा कोई अपार्टमेंट वो ले पाए, पेरेंट्स जो है वो उसके साथ खुश रहें, और उसकी अच्छी घर में शादी हो जाए एंड ऑल दैट। तो ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास एक्सपेंशन अब इससे बहुत ऊपर निकल गया है। मतलब दीज आर द प्रायोरिटीज, आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट प्रायोरिटीज, दीज आर प्रायोरिटीज, बट अ मिडिल क्लास इंडिविजुअल इज नाउ ड्रीमिंग अ बिग आउट ऑफ इट। ही विल कंसिडर्ड कि अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति सीईओ बन सकता है, कोई मिडिल क्लास व्यक्ति खुद का स्टार्टअप चलाकर अल्ट्रा रिच हो सकता है, बिजनेस टाइकून बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो यही कारण है कि यहां पर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट करे, उन्होंने खुद का फर्म्स शुरू करी, और कहीं ना कहीं यहां पर अब मिडिल क्लास की भी जो अप्रोच है, थिंकिंग है, वो बदल रही है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब यह चीज बैठ गई है कि अगर कोई चीज महंगी है लेकिन अगर वो क्वालिटी मिल रही है उसमें, तो वी कैन बाय दैट। चाहे आप देख लीजिए कि रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाएं या होटल्स में जाएं या कोई गाड़ी खरीदे या कोई वॉच खरीदे, इफ दे विल कंसिडर दैट कि ये पर्टिकुलर गुड उन्हें यूजर सेटिस्फैक्शन उनका बेहतर दे सकता है, अच्छा ब्रांडेड है, क्वालिटी है, they are not compromising on the cost now. So this is the major reason behind the luxury boom in India. Apart from that, अगर मैं इसके अलावा बात करूं आपसे कि और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लग्जरी बूम इंडिया में आया, तो देखिए क्रेडिट कार्ड यूसेज, ये लेकिन बहुत रिस्की भी है। आपको पता होगा कि इंडिया में अब क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग फरवरी 2024 में लगभग 26% से बढ़ गई है। यानी कि अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड जो सर्कुलेशन में। अब प्रॉब्लम यह है इसमें कि वैसा ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्रेडिट कार्ड से, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मेजर प्रॉब्लम यह है कि उसका रीपेमेंट आपको करना होता है। इसकी वजह से कई बार इकोनॉमी में बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी वो दिवालिया भी हो जाते हैं, बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, बट स्टिल क्रेडिट कार्ड ने ट्रांजैक्शन यूसेज को इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया है कि अगर लोगों के पास पैसा भी नहीं होता एंड दे एक्सपेक्ट कि भाई पैसा अगले महीने आ जाएगा या उसके अगले महीने आ जाएगा, सो दे आर नॉट हेजिटेट टू इन्वेस्ट दैट मनी। वहीं पहले के जमाने में जब कैश बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा चलती थी तो लोगों को जब दिखता था कि उनके हाथ से कैश जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चेंज आ जाता था। लेकिन अब जो क्रेडिट कार्ड यूसेज होता है, आप खुद देखिए ना, पहले जब जहां पे ग्रोसरी स्टोर से हम सामान लेने जाते थे तो हमें पता होता था, एक पर्ची पे हम लिख के जाते थे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। आज हम जब डी मार्ट जाते हैं, किसी और सुपर मार्ट जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम वो भी ले आते हैं जो हमने उस समय सोचा नहीं था लेने से पहले, बिकॉज नाउ वी द एक्सेसिबिलिटी इज मोर, नाउ द अवेलेबिलिटी इज मोर, एंड सो ऑन। विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड पीपल कैन पे दीज थिंग्स लेटर ऑन एंड कंज्यूम द थिंग्स राइट नाउ। उसके साथ साथ में बाकी जो काम था वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कर दिया। मिंत्रा है, आजियो है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन्होंने कहीं ना कहीं चीजों को और आसान बना दिया। जहां पहले अगर आपको अल्ट्रा लग्जरियस प्रोडक्ट चाहिए होता था तो आपको बड़े शहर जाना होता था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो राजस्थान में जोधपुर या जैसलमेर या बाड़मेर में है या अलवर में है, अब अगर उसको कोई बहुत बड़ी लग्जरियस प्रोडक्ट लेनी होती थी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा जयपुर में मिलती थी या कहीं और मिल सकती है। तो नाउ ही हैज टू ट्रैवल टू गेट दैट प्रोडक्ट, बट नाउ ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल इन जस्ट अ क्लिक। तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी इस चीज को ईज आउट किया है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं रियल एस्टेट में बूम, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एक चीज देखिए कि कहीं ना कहीं जो रुझान है रियल एस्टेट के प्रति वो भी बहुत बड़ा है। तो ये अमिताभ बच्चन जो यहां पे कह रहे हैं मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सेम थिंग इज नाउ इन द माइंड ऑफ द पीपल। लग्जरी होम्स आप देखिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगातार एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं इन लग्जूरियस होम्स के। तो अगर हम लग्जरी होम सेल्स की बात करें तो 50 करोड़ से ऊपर के जो घर हैं इनकी डिमांड 2023 में 51% से ज्यादा की बढ़ चुकी है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में तो ये डिमांड बहुत ज्यादा है। साथ साथ में अगर आप देखें 32% ऑफ इंडियाज अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। तो आप ये खुद समझिए कि जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, बीकेसी वाला एरिया है, या बैंगलोर में कोरमंगला वाला एरिया है, या राजाजी नगर है, इन सारे जो एरियाज में
क्यों इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं? क्योंकि पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट, पीपल आर रेडी टू इनकर एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द रीजन कि लग्जरी रियल एस्टेट बूम भी बहुत तेजी से बढ़ा है। और उसके साथ साथ में अब जिस तरह से लोगों का प्रेफरेंस बदल रहा है, लोग अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर है, anything can be happen to them at any point of time. So whatever they are living in the present time and they want to enjoy it fullest. यही कारण है, इसी चीज को अंबानी जी ने भी समझा और इन्होंने एक जियो वर्ल्ड प्लाजा स्टार्ट किया, जिसमें पूरे दुनिया भर के, आप देखिए 7.5 लाख स्क्वायर फुट लग्जरी मॉल है जो मुंबई में इन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इतना पॉपुलर ब्रांड और वो इस मॉल में नहीं हो। तो दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, दिस इज द पावर ऑफ इंडियन पीपल। They consume anything if they have money in their hands. Now, apart from that, अगर हम ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें, now this is a big gap. That's what I want to tell you out. कहीं ना कहीं एक जमाने में लोग सोचते थे कि 4 पहिए की गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास अगर मान लीजिए एल्टो है या मारुति 800 है या बलिनो है, वी आर मोर देन हैप्पी कि भाई गाड़ी है घर में। बट नाउ इवन इफ द फैमिली हैव 2 or 3 or 4 people, each one of them is having ultra luxurious car. थार हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, BMW हो, people are not hesitating to buy them. आप ये चीज समझिए कि कहीं ना कहीं जो 50,000 यूनिट्स की जो सेल्स है वो क्रॉस हो सकती है आने वाले समय में इन बड़ी बड़ी गाड़ियों की। 28% की ग्रोथ तो अभी देखी गई है 2023 में मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियों में। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि पीपल आर नाउ थिंकिंग दैट वी शुड बाय दीज ऑटोमोबाइल्स टू गेट अल्ट्रा कंफर्ट। तो जहां एक जमाने में 12 लोगों के घर में एक गाड़ी हुआ करती थी, मारुति वैन, जिसमें लोग ठुस ठुस के जाते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब मानसिकता बदल गई है। अब 3 जनों के घर में 5-4 गाड़ियां हैं, ठीक है। और ये कारण क्या है कि लग्जरी ऑटोमोटिव मार्केट और जिस हिसाब से जितनी तेजी से ये पूरे वर्ल्ड में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, पूरे वर्ल्ड में जो ये सोशल मीडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, इससे कहीं ना कहीं लोग और अट्रैक्ट इनकी तरफ होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो कहीं ना कहीं लग्जरी ग्रोथ के पीछे के फैक्टर्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए क्या वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है देश में वो बढ़ी है, उनके साथ साथ में उनकी इनकम भी बहुत ग्रो हुई है, लगभग $10,000 की ग्रोथ हुई है उनकी इनकम पे। साथ साथ में अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें तो टॉप 10% ऑफ अर्बन इंडिया ड्राइव लग्जरी कंजम्पशन स्पेंडिंग सिग्निफिकेंटली ऑन ड्यूरेबल हेल्थ केयर एंड ज्वेलरी। कल्चर की मैं बात करूं तो वेडिंग, अभी आपने देखा ही होगा कि एक वेडिंग हुई थी देश में 1-1.5-2 महीने पहले, उस वेडिंग ने पूरे देश का टेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लिया। और ये सिर्फ वो वेडिंग नहीं, आज आप देखिए आज के यूथ के दिमाग में प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, वेडिंग में डेस्टिनेशन वेडिंग, आई एम नॉट सेइंग दीज आर रॉन्ग थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू आउट दैट द परसेप्शन ऑफ द पीपल गेट चेंज नाउ। वेयर एज हमारे जैसे आज से 10-20 साल पहले एक नॉर्मल सी वेडिंग में लोग खुश हो जाते थे, कजन इकट्ठे होते थे, मौज मस्ती होती थी, चीजें खत्म। लेकिन आज आप देखिए पीपल आर प्लानिंग कि भाई एक ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर गोइंग चेंज इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं आने वाले समय में और ज्यादा लग्जरी आइटम्स की तरफ हमारा ध्यान बढ़ाएगी, सॉरी। देन मार्केट प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 2023 में ग्लोबल लग्जरी मार्केट लगभग 1.5 ट्रिलियन यूरो के आसपास पहुंच गया। वहीं लग्जरी कार, हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी गुड्स 80% ऑफ आवर स्पेंडिंग इज ऑन देम। ओवरऑल मार्केट साइज में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का लग्जरी मार्केट लगभग $7.86 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें से कॉस्मेटिक और फ्रेग्रेंस का हाईएस्ट शेयर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन सेल्स की मैं बात करूं तो ऑनलाइन सेल्स लगभग 2.6% की ग्रोथ बताता है। और 2030 में इंडिया का ये जो मार्केट है ये 85 to 90 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि विश्व भर में सबसे फास्टेस्ट होगा क्योंकि यूथ यहां बहुत है। तो दीज आर द मार्केट प्रोजेक्शंस एंड ट्रेंड्स फॉर 2024। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो कुछ कंसर्न्स भी हैं दोस्तों। ये नहीं है कि हमेशा हर चीज यहां पर हमारे पास पॉजिटिव ही है, वी हैव सम कंसर्न्स ओवर देयर। और ये जो कंसर्न्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर मैं कंसर्न्स की बात करूं जो सबसे पहला कंसर्न है वो है राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी देश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इनकम इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है कि एक व्यक्ति तो वो है जिसको बेसिक दाल रोटी चावल भी नहीं मिल रहा है, और एक हमारे यहां पर ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि दे नीड टू थिंक कि पैसा खर्च कहां करें।
दूसरा, इन लग्जूरियस आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको प्रोसेस करते हो और एमिशन ज्यादा हो सकता है। तीसरी चीज, ओवर डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट कार्ड। भारत में क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी है, और अगर आप उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते तो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी बढ़ती है। फिर चौथी चीज, ये जो लग्जूरियस आइटम है ये हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। और लास्ट में ये जो लग्जरियस रियल एस्टेट बूम है, तो ये लग्जूरियस जो रियल एस्टेट बूम है ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बबल बर्स्ट होगा, अगर मान लीजिए बबल अगर बर्स्ट होता है हमारा, तो ये बबल बर्स्ट होके आगे जाके हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जैसा कि यहां पर परेश जी भी कह रहे हैं, अरे गड़बड़ है बाबा, तो वो ये सही बात है, क्योंकि कंसर्न्स बड़े हैं। आप सिर्फ कंसर्न्स के बारे में भी सोचिए, कंसर्न्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये जो पूरी इकोनॉमी है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ये लग्जूरियस आइटम गलत है, लेकिन हमें वाइजली स्पेंड करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अभी इन सब चीजों की हम पीक पर नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स वाली चीज मैटर ज्यादा करती है। आगे मैं बात करता हूं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो आप टेलीग्राम आईडी से मुझसे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस टेलीग्राम, और डेली दिन में 2:30 बजे, दिन में 2:30 PM पर, एक सेकेंड, या एवरी डे एट 2:30 PM मंडे टू सैटरडे मैं इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं। आप इसी चैनल पर लाइव वो क्लास देख सकते हैं, दिन में 2:30 बजे मंडे टू सैटरडे, इकोनॉमी करंट अफेयर्स, जिसमें मैं पूरे दिन भर के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं। आप मुझसे टेलीग्राम पे और एज वेल एज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और अपनी राय मुझे जरूर दें और बताएं कि क्या भारत में अभी हमारा मार्केट और हमारे यूथ और हमारा देश इन लग्जरी आइटम्स के लिए तैयार है, कि अभी समय है इन चीजों में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।